बीमारियों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका फास्टिंग को कहा जाता है। फास्टिंग से ये सेनेसेंट सेल्स खत्म हुए, क्योंकि ये सबसे कमजोर सेल्स थे बॉडी में, तो बॉडी सबसे पहले इनको खत्म करेगी। अगर ये खत्म होंगे तो ये डिवाइड नहीं करेंगे, जिससे वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में आगे फैलेगी नहीं, तो वो जो बीमारी थी जो उसकी वजह से कॉज हुई थी वो खत्म हो जाएगी। उपवास रखना पूर्वजों के टाइम से चलता आ रहा है, मगर बदलते समय में उपवास करने का तरीका बदलता जा रहा है और आज से फास्टिंग से नुकसान ही हो रहा है। कि जो अग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसका काम क्या है? हमारे खाने को पचाना। लेकिन जब हम उपवास रखते हैं, अब हम खाना खा नहीं रहे अगेन, तो जो अग्नि है वो सबसे पहले खत्म करेगी हमारे दोषों को, जो बड़े हुए दोष थे, प्रकोपित दोष थे। अगर हम फास्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, दोष तो खत्म हो गए, अब क्या बचा? धातु, यानी हेल्दी टिश्यूज। अब फास्टिंग से वो हेल्दी टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम फास्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, उपवास कंटिन्यू रख रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो जो अग्नि है वो एक लाइफ को खत्म कर देगी। क्या हर किसी के लिए फास्टिंग है? नहीं। हर किसी को उपवास रखना चाहिए? नहीं। लंघनम परम औषधम, ये क्या होता है? लंघनम परम औषधम यानी लंघन इज द बेस्ट मेडिसिन। हम कहते हैं ना, हमें हैवी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खा रहे हैं तो पच नहीं रहा, हैवी फील हो रहा है, तो वो हैवीनेस को कम करने का तरीका है लंघनम, एंड दैट इज द बेस्ट मेडिसिन। तो अगर हम लंघन, जिसका वन ऑफ द टाइप फास्टिंग है, 5 बीमारियां हैं जो आचार्य कहते हैं, उनमें लंघन करने से ये बीमारियां अल्टीमेटली कम होती जाएंगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। बीमारियों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका फास्टिंग को कहा जाता है, मगर क्या हमें पता है कि हमारी बॉडी के हिसाब से क्या हमें फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और फास्टिंग करना, उपवास रखना पूर्वजों के टाइम से चलता आ रहा है, मगर बदलते समय में उपवास करने का तरीका बदलता जा रहा है और आज से फास्टिंग से नुकसान ही हो रहा है। आज हम जानेंगे कि फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए, जिससे कि फास्टिंग करना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है वैद्य दीक्षा महाजन जी। वैद्य दीक्षा महाजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। सभी को नमस्कार। वैद्य दीक्षा महाजन जी, हम फास्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे किसी को उपवास क्यों रखना चाहिए? उपवास क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे की साइंस समझते हैं। बॉडी में कई सेल्स होते हैं जो विद टाइम कमज़ोर हो जाते हैं या टिश्यूज़ कमज़ोर हो जाते हैं, नेचुरल फिनोमिना है ये। अब जब ये सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं या ये टिश्यूज़ वीक हो जाते हैं, तब ये बॉडी में एक सिग्नल सेंड करते हैं। उससे क्या होता है? बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। अब जब ये इन्फ्लेमेशन हो गया, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करेगा? इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए उन वीक डैमेज टिश्यूज़ को ख़त्म करेगा। तो ये तो हो गया एक नेचुरल प्रोसेस, जिससे हमारी बॉडी ठीक हो गई, उसमें जो इन्फ्लेमेशन हुई वो ख़त्म हो गई। लेकिन व्हाट इफ़ अ सिनेरियो जिसमें हमारी बॉडी में ये जो कमज़ोर हैं, वीक टिश्यूज़ हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये अभी भी डिवाइड हो रहे हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन है वो अभी भी है, तो जो साइटोकिन केमिकल है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है वो अभी भी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे वो बीमारी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म नहीं हो रही है। इन सेल्स को हम कहते हैं सेनेसेंट सेल्स, जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी तरह की इन्फ्लेमेशन, जिनसे फर्दर वो बीमारी कॉज करते हैं। अब इन सेनेसेंट सेल्स को ख़त्म करने का सबसे आसान, सबसे नेचुरल तरीका है फास्टिंग। क्योंकि अगर हम फास्ट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में खाना तो हम खा नहीं रहे हैं, तो बॉडी डाइजेस्ट किसको करेगी? बॉडी सबसे पहले डाइजेस्ट करेगी इन सेनेसेंट सेल्स को बाय द फिनोमिना ऑफ ऑटोफेजी। तो इसीलिए फास्टिंग से ये सेनेसेंट सेल्स खत्म हुए, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर सेल्स थे बॉडी में, तो बॉडी सबसे पहले इनको ख़त्म करेगी। अगर ये ख़त्म होंगे तो ये डिवाइड नहीं करेंगे, जिससे वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में आगे फैलेगी नहीं, तो वो जो बीमारी थी जो उसकी वजह से कॉज हुई थी वो खत्म हो जाएगी। एंड आयुर्वेद में भी इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कहा है कि जो अग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसका काम क्या है? हमारे खाने को पचाना। लेकिन जब हम उपवास रखते हैं, अब हम खाना खा नहीं रहे अगेन, तो जो अग्नि है वो सबसे पहले ख़त्म करेगी हमारे दोषों को, जो बड़े हुए दोष थे, प्रकोपित दोष थे। अगर हम फास्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, दोष तो खत्म हो गए, अब क्या बचा? धातु, यानी हेल्दी टिश्यूज़।
अब फास्टिंग से वो हेल्दी टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम फास्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, उपवास कंटिन्यू रख रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो जो अग्नि है वो एक लाइफ को खत्म कर देगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो फास्टिंग है उसे रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए एंड अंडर सुपरविजन ही करना चाहिए। बस आपको किसी ने कह दिया कि आपको फास्टिंग करनी है उससे बीमारी खत्म होगी, नहीं, इसके भी सर्टेन रूल्स हैं। अपनी अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग फास्टिंग करनी चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं, फायदा करे। तो ज़्यादा फास्टिंग करना भी नुकसानदायक हो सकता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है? फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, पहले तो आपको अपनी विल पावर और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग फास्टिंग या उपवास रखना चाहिए कि आपको 24 घंटे का फास्ट रखना है जिसमें आप खाना और पानी दोनों नहीं पी रहे हैं या खा रहे हैं, या फिर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। सेकंड है अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग फास्ट रखना, कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई भी डिस्कस नहीं करता है। क्या हर किसी के लिए फास्टिंग है? नहीं। हर किसी को उपवास रखना चाहिए? नहीं। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आप पित्तज बॉडी टाइप के हैं, लाइक आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त प्रिडोमिनेंट है, तो अगर आप सुबह कुछ खा नहीं रहे हैं, आपने सुबह डिसाइड किया आप उपवास रख रहे हैं, अब जिन लोगों को पित्त बढ़ा हुआ है उनमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहेगी, वो जो एसिड ऊपर जा रहा है वो गैस्ट्राइटिस और उल्टा और बढ़ाएगा, तो वो उससे आपको कोई फायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी बॉडी टाइप कफज है, यानी आपकी बॉडी में कफ प्रिडोमिनेंट है, तो आपके लिए उपवास अल्टीमेट बेनिफिट देगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग फास्ट करना है। हर किसी के लिए फास्टिंग नहीं है, हर किसी के लिए ड्यूरेशंस अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी, किसी के लिए कम देर के लिए, किसी के लिए ज़्यादा देर के लिए। तो इसीलिए फास्टिंग हर किसी के लिए है, लेकिन अंडर सुपरविजन, आपके वैद्य, आपके डॉक्टर, उनसे सलाह करने के बाद ही आपको फास्टिंग रखनी चाहिए। आजकल डॉक्टरों से आम सुनने को मिल जाता है लंघनम परम औषधम, ये क्या होता है? लंघनम परम औषधम यानी लंघन इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन अब हम लंघन को फास्टिंग के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंघन का मतलब होता है बॉडी में अगर हैवीनेस बढ़ी है, ठीक है, कि हम कहते हैं ना हमें हैवी हैवी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खा रहे हैं तो पच नहीं रहा, हैवी फील हो रहा है, तो वो हैवीनेस को कम करने का तरीका है लंघनम, एंड दैट इज द बेस्ट मेडिसिन। अब लंघन कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का। 10 प्रकार का कैसे? उसमें 4 प्रकार के पंचकर्म आते हैं। 4 प्रकार के पंचकर्म कौन से? वमन, विरेचन, निरूह बस्ती एंड नस्य। 5th विल बी मारुत, यानी जहाँ पे ज्यादा हवा चल रही है, हम वहां पे जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का लंघन है। 6th विल बी धूप में बैठना, अगर हम धूप में बैठ रहे हैं वो भी एक प्रकार का लंघन है। अगर हम अपनी प्यास को कंट्रोल कर रहे हैं वो भी एक तरह का लंघन है। अगर हम उपवास रखते हैं तो वो भी एक प्रकार का लंघन है। तो 10 प्रकार के लंघन में एक टाइप है फास्टिंग, जिसे हम कहते हैं उपवास। तो किन किन बीमारियों में लंघन फायदेमंद है? लंघन, जिसे हमने कहा बॉडी में हैवीनेस कम करने के लिए ये प्रोसीजर होता है या क्रिया होती है, वो फायदेमंद होता है ज्वर में। ज्वर में लंघन इज दी बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि हम क्या कहते हैं, अगर किसी को फीवर है तो उसको क्या है, हम उसको कहते हैं कि खाओ खाओ खाओ, नहीं, जब उसे भूख लगे सिर्फ तभी खाना देना चाहिए। उससे जो बॉडी में हैवीनेस है वो कम होगा, जो टॉक्सिन्स थे बॉडी में एक्यूमुलेटेड आम, वो डाइजेस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ज्वर में यानी फीवर, मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, उसके बाद इनडाइजेशन, अगर किसी को खाना नहीं पच रहा है फिर भी हम उसे कहते हैं ये खा लो, वो खा लो, दूध पी लो, ये कर लो, नहीं, उसमें हमने क्या करना है लंघन, जिसमें आप फास्टिंग कर सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं बॉडी में हैवीनेस कम करने के लिए। ऑल्सो इन साइनोसाइटिस, यानी जिनका सर भारी रहता है, जो साइनसेस हैं उनमें दोष बढ़ चुके हैं, तो इन साइनोसाइटिस, एंड ऑल्सो जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं इन ओबेसिटी, यानी अगर कोई किसी को मोटापा हो रखा है तो उसमें क्या करना है, उसने लंघन करना है, जिसमें वन ऑफ द टाइप इज फास्टिंग, लेकिन अगेन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। किन किन बीमारियों में फास्टिंग को अच्छा कहा गया है? तो लंघन परम औषधम जिसमें हमने बात करी, तो अगर हम लंघन, जिसका वन ऑफ द टाइप फास्टिंग है, 5 बीमारियां हैं जो आचार्य कहते हैं उनमें लंघन करने से ये बीमारियां अल्टीमेटली कम होती जाएंगी। वो हैं ज्वर, मधुमेह यानी डायबिटीज़,
इनडाइजेशन, अगर किसी को खाना खाने का मन नहीं करता है, अरुचि रहती है खाना खाने में, ऑल्सो इन ओबेसिटी, यानी कोई किसी को मोटापा है तो उसमें हम सुनते ही आ रहे हैं उसको फास्टिंग करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए। फिफ्थ विल बी साइनोसाइटिस, अगर किसी का सर भारी रहता है, उसके साइनसेस इन्फेक्टेड हैं यानी कोल्ड है उसको, तो उन सब केसेस में लंघन, जिसका वन ऑफ द टाइप फास्टिंग है, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और खोलते समय सब कुछ खा लेते हैं, जैसे ओवर ईट कर लेते हैं लोग, पराठा खा ली, चाय पी ली, तो क्या ये खाना सही है? बिल्कुल नहीं। एंड इन हमारी इंडियन सोसाइटी में जनरली ये मिथ रहता है कि भी उपवास रखा, बॉडी एकदम कमज़ोर हो गई है तो बस कुछ भी देसी घी का खा लो, पराठा तला हुआ खा लो, चाय पी लो, दूध पी लो, जो कि बिल्कुल गलत है। बॉडी आपकी एक रेस्टिंग फेज में थी, उसने कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं करा एंड आप उसको उसके बाद ऑयली फ्राइड फूड दे रहे हो, तो वो नुकसान, जितना भी पहले उसने नुकसान ठीक करा था वो उल्टा और नुकसान में अब कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने जब भी फास्ट खोलना है, आपको हमेशा लाइट यानी लघु और एकदम सात्विक भोजन के साथ उपवास खोलना है, जैसे फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, हरी सब्जी हो गई, आप सब्जी, दाल, चपाती, चावल, आप ये सब कुछ ले सकते हैं टू ब्रेक द फास्ट। ये तो बात हुई फास्टिंग की। फास्टिंग का आपने बताया कि फास्टिंग रखने के क्या फ़ायदे होते हैं, किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद होता है। अब हमें ये बता दीजिए कि फास्टिंग रखने से पहले या फास्टिंग रखते हुए किन सावधानियों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? जो हमने डिस्कस किया पहले भी, तो उसमें जो बॉडी टाइप है, बॉडी टाइप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हर इंसान को अपनी बॉडी टाइप की, अगर वो वातज है तो वो कुछ नहीं खाएगा, वात दोष और बढ़ जाएगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा उसकी बॉडी को। अगर वो पित्तज बॉडी टाइप का है, गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो जो ऑलरेडी बीमारी है वो और बढ़ जाएगी। अगेन वो अगर कफज बॉडी टाइप का है तो उसके लिए फास्टिंग काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वात और पित्तज वाले फास्टिंग कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने वैद्य से कंसल्ट करने के बाद कि वो कौन कौन सी चीज़ें बीच में खाएं या उसको किस तरह से करें, वो कंसल्ट करने के बाद ही उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब हम काफ़ी देर से इस बॉडी टाइप के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, इसीलिए अगर आप में से कोई भी अपना बॉडी टाइप जानना चाहता है कि आपकी बॉडी वातज बॉडी है, पित्तज बॉडी है, कफज बॉडी है या इनका कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप वो पता कराना चाहते हैं ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे से समझ पाएँ एंड उसके अकॉर्डिंग आप फास्टिंग करें, तो वो जानने के लिए आप इस वीडियो में कमेंट्स छोड़ सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन DM अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। वैद्य दीक्षा महाजन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।